हरे कृष्णा दोस्तों, मैरी क्रिसमस सभी को। और तुलसी पूजन की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग में आज हमारा ये चौथा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने देखा था कि चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है। दूसरे पार्ट में हमने देखा कि लोन लेने में क्या क्या चैलेंजेस आती है, और लोन वैसे भी हमको डबल ही भरना पड़ता है। जितना लोन लेते हैं उसका डबल हमें भरना पड़ता है, तो वैसे भी वो नुकसानकारक है। तो ये दूसरे पार्ट में हमने देखा था। तीसरे पार्ट में हमने देखा कि आपको तीन ऑप्शन है। एक तो आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करो, अपने घर पे ही बचत करते रहो। दूसरा ऑप्शन कल हमने देखा था कि LIC में इन्वेस्ट करो, और तीसरा ऑप्शन था लोन वाला। तो उसमें से एक नेचुरल बात है कि कोई भी इन्वेस्ट करेगा LIC में। अभी यहाँ पे चौथे पार्ट में मैं ये बताना चाहूँगा कि LIC में ही क्यों करना चाहिए। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि हम SIP में क्यों ना करें, हम और किधर क्यों ना करें, RD में क्यों ना करें। दोस्तों, इसका आज ये पार्ट में मैं आपको जवाब दूंगा कि क्यों आपको LIC में ही अपने बच्चों का एजुकेशन प्लानिंग का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, LIC में एक प्लान है जिसका नाम है जीवन लक्ष्य। ये नाम ही सजेस्ट करता है कि आपका बेटा या बेटी, जिसको भी आप हायर एजुकेशन देना चाहते हो, उसको उस वक्त में गारंटेड पैसा मिलना चाहिए। आपका जो लक्ष्य है वो पूरा होना चाहिए, चाहे आप हो या ना हो। आप LIC को छोड़ के कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ पे आपका जिंदा रहना ज़रूरी है। अगर आप बीच में नहीं रहे तो वो प्लान वहीं पे बंद हो जाएगा। अगर LIC में अगर किया तो आप है या नहीं है, आपका प्लान चालू रहेगा। आगे का प्रीमियम अगर इनकेस डेथ हो जाती है तो आगे का प्रीमियम LIC भरेगी। और बाकी भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको अभी बताता हूँ। दोस्तों, ये जीवन लक्ष्य प्लान ऐसा है। कल हमने एग्जाम्पल लिया था कि 60 लाख का मैच्योरिटी चाहिए, तो हमें 20 साल का टर्म है, 20 साल हमें भरना है। बेटा अभी 0 ईयर्स का है, बेटा या बेटी जो भी है, अभी जस्ट बॉर्न है, तो 20 साल का हमें टाइम है। तो 20 साल का हमने टर्म लिया, तो ये प्लान हमें 30 लाख का लेना है। सम एश्योर्ड 30 लाख का रहेगा और 60 लाख की मैच्योरिटी आएगी। अभी यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं होता है प्रपोजल को, तो 60 लाख की मैच्योरिटी आने वाली है। कल जैसे मैंने बात की थी कि 1.5 लाख रुपया आपको भरना है, 1.5 लाख रुपया LIC भरेगी। हर साल का 3 लाख जमा होगा और 20 साल में 60 लाख की रकम बन जाएगी। मगर इनकेस बीच में कुछ अगर जो पॉलिसी होल्डर है उसे कुछ हो जाता है, तो LIC में ये प्रोविज़न है कि प्रीमियम भरना बंद हो जाएगा, सबसे पहला। दूसरा, इसमें जो इंश्योरेंस की रकम है 30 लाख रुपया, वो तुरंत नॉमिनी को मिल जाएगी। यानी कि जो इमीडिएट एक्सपेंसेस है परिवार के और जो फ्यूचर एक्सपेंसेस है, वो 30 लाख रुपया मिलेगा। तो उसका ये फैमिली कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी 30 लाख रुपया, या तो LIC में, या तो पोस्ट ऑफिस में, या तो बैंक में। तो उसका जो ब्याज आएगा, 6% भी पकड़े तो 1,80,000 का ब्याज आएगा, साल का, महीने का 15,000 ब्याज आएगा। तो उससे भी जो फ्यूचर एक्सपेंसेस है, जो घर के एक्सपेंसेस है, या तो बच्चे के पढ़ाई के एक्सपेंसेस है, वो भी इससे जो भी एक्सपेंसेस है वो उससे हो सकते हैं, पूरे हो सकते हैं। तो ये है 30 लाख रुपया मिलेगा। पहला मैंने बताया, प्रीमियम भरना बंद हो जाएगा, आगे का प्रीमियम नहीं भरना है। अगर यही चीज़ SIP में है, तो SIP में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि पार्टी का डेथ हो गया तो आगे का प्रीमियम वो SIP वाले भरेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। मगर यहाँ पे LIC भरेगी। दूसरा ऑप्शन है 30 लाख रुपया मिल जाएगा। दोस्तों, तो ये 30 लाख रुपया किधर भी परिवार इन्वेस्ट करेगा तो उसका भी ब्याज आना चालू हो जाएगा। अच्छा, तीसरा बेनिफिट ऐसा भी है कि ये 30 लाख रुपया तो LIC ने दे दिया, उसके अलावा भी ये जो सम एश्योर्ड है उसका 10% जब तक पॉलिसी चालू है। अभी पॉलिसी हमने 20 साल की ली है, तो पहले साल में ही भगवान न करे डेथ हो गई तो बाकी के 20 साल तक पॉलिसी अमाउंट का 10% आते रहेगा। यानी 30 लाख का 10% होता है 3 लाख रुपया। तो 3 लाख रुपया हर साल परिवार को आते रहेगा, नॉमिनी को मिलते रहेगा। तो
ये बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है। 3 लाख रुपया प्लस 1,80,000 हमने जो 30 लाख इन्वेस्ट किया उसके ऊपर भी, यानी 1,80,000 वो और 3 लाख दूसरा, यानी ऑलमोस्ट 5 लाख की रकम परिवार को घर चलाने के लिए मिलेगी, ताकि अच्छे से घर चल सकता है दोस्तों। तो ये जो बेनिफिट है वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा LIC को छोड़ के। आप किधर भी इन्वेस्ट करो, SIP करो या RD करो या कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट करो या प्राइवेट कंपनी का कोई ऐसा प्लान करो, वहाँ पे ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। मगर LIC के जीवन लक्ष्य प्लान में ये प्रोविज़न है, तो इसके लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। और चौथा बेनिफिट, जो आखिरी में बेनिफिट मिलेगा कि प्रीमियम भरना तो बंद हो चुका, 30 लाख इमीडिएटली मिल गया, 3-3 लाख भी मिल रहे 20 सालों तक, और लास्ट में जो मिलने वाला था, मैंने शुरुआत में ही बताया कि आप हो या नहीं हो, आपके बेटे या बेटी के पढ़ाई का जो लक्ष्य है आपका वो पूरा होएगा, तो लास्ट में 60 लाख की रकम भी LIC बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए दे देगी। 60 लाख रुपया लास्ट में भी मिलेगा दोस्तों। तो आपका बेटे या बेटी की पढ़ाई 60 लाख रुपया उस टाइम पे जो लगने वाला है वो मिलेगा, ताकि अच्छे से उसकी पढ़ाई हो जाएगी दोस्तों। तो ये आपको कैसा लग रहा है, ये कैसा प्लान है? ज़बरदस्त प्लान है दोस्तों। मैंने भी मेरी बेटी के लिए सेम प्लान किया है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप भी अपने बच्चे के लिए या बच्ची के लिए यही प्लान लो और अपना उनका एजुकेशन को गारंटेड करो। हम है या नहीं है, उनको ये पैसा डेफिनेटली मिलेगा और घर को भी चलाने में ये प्लान हेल्प करेगा दोस्तों। तो बस आप तुरंत उसके लिए मुझे कांटेक्ट करें और ये प्लान तुरंत कर लें। हरे कृष्णा, धन्यवाद।